मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन उससे पहले ईटीजी का सर्वे आया है और इस सर्वे में साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी राज्य में फिर से रिपीट करेगी या कांग्रेस वापसी करेगी। लेकिन ईटीजी के सर्वे में जो निकल करके जो आंकड़े आए हैं वो बेहद ही हैरान करने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की टेंशन बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जो सर्वे के आंकड़े हैं वो बीजेपी की अब मुसीबत बढ़ाते हुए दिख रही है। आपको स्पष्ट कर दें, ये जो सर्वे है वो अनुमानों के आधार पर ही है, ये कोई रियल डेटा नहीं है। अनुमानों के आधार पर ही सर्वे के आंकड़े तैयार किए जाते हैं और उसी के बिहार पर ये नतीजे निकाले जाते हैं। जनता से राय लेकर के ये आंकड़े निकाले जाते हैं और आपको चलिए क्षेत्रवार आपको समझाते हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। हालांकि ये तो 3 दिसंबर को स्पष्ट होगा कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन उससे पहले जो आंकड़े आए हैं वो बेहद ही हैरान करने वाले आए हैं। और आंकड़ों में एक बात यह भी निकल करके आ रही है कि क्या कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस वापसी करेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अगुवाई में रिपीट कर पाएगी। चलिए आपको क्षेत्रवार समझा देते हैं। सबसे पहले मालवा की बात करते हैं। मालवा में किसको बढ़त मिल रही है, क्या कांग्रेस यहां आगे जा रही है या भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि यहां कुल विधानसभा की 66 सीटें हैं। राज्य की 230 में से 66 विधानसभा सीटें मालवा इलाके में पड़ती हैं, यानी एक मालवा जो है वो बड़ा एक्स फैक्टर आप कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से मालवा 230 में से 66 सीटों पर प्रतिनिधित्व करता है और मालवा तय करता है कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। आप देखिए 66 में से कांग्रेस के खाते में कुल 43 से 47 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 18 से 22 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान है, यानी मालवा में कांग्रेस बड़ी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। और आप देखिए कांग्रेस और बीजेपी का मार्जिन देख लीजिए कि लगभग 25 सीटों से भी ज्यादा का ये मार्जिन दिख रहा है और मालवा की 66 में से 43 से 47 सीटों पर कांग्रेस जो है वो कब्जा जमाती हुई दिख रही है, जबकि बीजेपी यहां काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए अब आपको बता देते हैं महाकौशल में कौन जीतेगा। ये जो सर्वे आया है, ईटीजी का सर्वे आया है, इसमें जो निकल करके ये बात सामने आ रही है, यहाँ की कुल 38 सीटें हैं महाकौशल में और यहाँ कांग्रेस 18 से 22 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ 16 से 20 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा अन्य का यहाँ खाता खुलना भी मुश्किल है। लेकिन महाकौशल में आप देखिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच थोड़ा मुकाबला कड़ा है, लेकिन यहाँ भी जो है कांग्रेस आगे जाती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ महाकौशल में भी कांग्रेस के मुकाबले पिछड़ती हुई दिख रही है, यानी महाकौशल इलाके में भी कांग्रेस की जो मजबूती है वो कहीं न कहीं बीजेपी की तुलना में वो ज्यादा आगे दिख रही है, बढ़त बनाती हुई दिख रही है। और महाकौशल की 18 से 22 सीटों पर कांग्रेस जो है वो कब्जा जमाती हुई दिख रही है। ग्वालियर चंबल की बात कर लेते हैं और ये बड़ा अहम इलाका है। यहाँ कुल 34 विधानसभा सीटें हैं और इन 34 में से यहाँ भी कांग्रेस बीजेपी से आगे दिख रही है। कांग्रेस 16 से 20 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिख रही है, जबकि बीजेपी के खाते में 14 से 18 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य का खाता खुलना यहाँ मुश्किल है। लेकिन आप देखिए कि महाकौशल हो, मालवा हो और अब ग्वालियर चंबल, यहाँ कांग्रेस बीजेपी की तुलना में बढ़त बनाती हुई दिख रही है। और आप देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले यहाँ पीछे जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस 16 से 20 सीटों पर आगे जा रही है तो बीजेपी को 14 से 18 सीटों पर, यानी यहाँ भी जो सीटों का मार्जिन है, हालांकि मुकाबला थोड़ा कड़ा है ग्वालियर चंबल में, लेकिन यहां भी कांग्रेस जो है वो बीजेपी की तुलना में बढ़त बनाती हुई दिख रही है। आपको याद होगा कि जब 2018 में राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे, किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये कड़ा मुकाबला हुआ था। लगभग मामला तो सुपर ओवर तक ही पहुंच गया था, लेकिन इस बार भी मुकाबला काफी कड़ा होने की संभावना जो है वो सर्वे में आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं मध्य इलाके की। ये भी बड़ा अहम क्षेत्र है। यहाँ कुल 36 विधानसभा सीटें हैं और इन 36 में से यहाँ थोड़ी सी जो बीजेपी है वो कांग्रेस की तुलना में बढ़त बनाती हुई दिख रही है। कांग्रेस 12 से 14 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिख रही है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ 22 से 24 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि अन्य का यहाँ भी खाता खुलना मुश्किल है। यानी मध्य प्रदेश है, यानी जो सेंटर पार्ट है मध्य प्रदेश का, वहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तुलना में मजबूती जो है बनाती हुई दिख रही है। उसके सीटों की संख्या जो है वो ज्यादा दिख रही है। 22 से 24 सीटों पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर सकती है, जबकि कांग्रेस यहाँ 12 से 14 सीटों पर ही सिमटती हुई दिख रही है। जिस तरह से मालवा हो या महाकौशल हो या ग्वालियर चंबल हो, यहाँ कांग्रेस आगे दिख रही थी, तो जो
मध्य प्रदेश का मध्य इलाका है, सेंटर इलाका है, वहां भारतीय जनता पार्टी अब आगे जाती हुई दिख रही है। अब बात कर लेते हैं विंध्य क्षेत्र की। ये भी बड़ा अहम हिस्सा है। यहाँ विधानसभा की कुल 30 सीटें आती हैं और इन 30 सीटों में से कांग्रेस यहाँ 8 से 10 सीटों पर सिमटती दिख रही है, जबकि बीजेपी यहाँ भी मतलब बढ़त बनाती हुई दिख रही है। 19 से 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विंध्य इलाके में जीत दर्ज करती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 8 से 10 सीटें ही जाने की संभावना दिख रही है। अन्य उम्मीदवारों की बात की जाए तो अन्य उम्मीदवारों को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी यहाँ संभावना है कि शायद जो अन्य निर्दलीय हों या सपा बसपा या जो अन्य तमाम छोटी पार्टियां भी चुनावी मैदान में हैं, उनका खाता शायद खुल जाए। लेकिन ये आप देखिए कि 30 में से यहाँ भारतीय जनता पार्टी 19 से 21 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस 8 से 10 सीटों पर, यानी यहां भी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। चलिए अब ओवरऑल आपको बता देते हैं, स्क्रीन पर आपके आंकड़े हैं और ये जो आंकड़े हैं ये स्पष्ट कर दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। हालांकि बार बार कह रहे हैं ये जो सर्वे है वो अनुमानों के आधारित पर ही है, ये सर्वे कोई रियल डेटा नहीं है। 3 दिसंबर को ही स्पष्ट होगा कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन राज्य की जनता के अनुमान के आधार पर एजेंसियां सर्वे करती हैं और वो एक अनुमान लगाती हैं कि इस बार किसको कितनी सीटें मिलने की संभावना है। ईटीजी का सर्वे है, तो सर्वे में 230 में से यानी राज्य की कुल 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 112 से लेकर के 122 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि मध्य प्रदेश में जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का वो 116 सीटों का है। आप देखिए जब 2018 में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस को 114 सीटों पर जीत मिली थी, यानी बहुमत से सिर्फ 2 सीट कांग्रेस पीछे रह गई थी। हालांकि सरकार तब भी कांग्रेस की बनी थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और तमाम विधायकों को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और कांग्रेस की सरकार गिर गई। उसके बाद फिर से शिवराज सिंह चौहान राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब एक बार सर्वे में फिर से कांग्रेस वही 2018 के प्रदर्शन को रिपीट करती हुई दिख रही है और इस बार सिंधिया भले से बीजेपी के खेमे में चले गए हों, लेकिन कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस लगातार राज्य में मजबूती से अपना प्रदर्शन करते हुए दिख रही है और काफी जुझारूपन दिखाया है कांग्रेस ने। आप देखिए बैक टू बैक चुनाव में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना किसी भी नेता के लिए बड़ी चुनौती होता है, लेकिन कमलनाथ इस चुनौती पर खरा उतरते हुए दिख रहे हैं और 112 से लेकर के 122, अगर आप 112 भी सीटें कांग्रेस के पक्ष में आती है तो बहुमत के लिए सिर्फ 4 सीटें चाहिए। ऐसे सिचुएशन में जो अन्य उम्मीदवार होंगे वो बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और अगर 122 आ जाती है तब तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो जाएगी और राज्य में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। अब 2018 से आप कंपेयर करिए कि 2018 में कांग्रेस को 114 सीटों पर जीत मिली थी, इस बार ये आंकड़ा 112 से 122 सीटों का हो सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 107 से लेकर के 115 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटों पर जीत मिली थी। अब अगर 107 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो बहुमत से वो 9 सीटें दूर रह जाएगी और अगर 115 तो बहुमत से 1 सीट। वो उस वक्त भी जो अन्य उम्मीदवार हैं वो बड़ी दिलचस्प भूमिका निभाएंगे और वो ही तय करेंगे कि किसकी तरफ जाते हैं, लेकिन मुकाबला बेहद कड़ा हो जाएगा। अगर बीजेपी आप सपोज करिए कि 115 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो लगभग कांग्रेस भी 112-113 सीटों के आसपास होगी। ऐसे सिचुएशन में जो निर्दलीय या अन्य पार्टियों के जो उम्मीदवार होंगे वो बड़ी भूमिका निभाएंगे कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी, जैसा कि अन्य के खाते में 1 से 3 सीट जाने की संभावना है और जबकि 2018 में 7 सीटों पर अन्य उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया था। चलिए अब बात करते हैं किसको कितना वोट शेयर मिलेगा, क्योंकि वोट शेयर भी काफी चीजें स्पष्ट कर देता है कि राज्य में किसकी लहर चल रही है, मतदाता किस पार्टी की तरफ मतदाताओं का झुकाव है, मतदाता क्या सोचते हैं और किस मुद्दे पर पार्टियों को वोट करते हैं, ये भी यहां से स्पष्ट हो जाता है। कांग्रेस के पक्ष में 44.90% वोट जाने की संभावना है, जबकि 2018 में कांग्रेस को 40.89% वोट मिला था, यानी ये आंकड़ा लगभग 4% बढ़ रहा है और अगर 4% का जो वोट शेयर होता है वो बड़ा वोट शेयर होता है और बड़ा मार्जिन जो है वो तय कर देता है किसी भी पार्टी के बीच, क्योंकि 4% वोट शेयर अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि कांग्रेस के लिए, क्योंकि 2018 में जब चुनाव हुए तो लगभग 41%, अब ये आंकड़ा बढ़कर के लगभग 45% तक पहुंच रहा है। तो निश्चित तौर पर 2023 का भी विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश में हो रहा है उसमें अगर यही जो सर्वे के ये जो अनुमान आए हैं यही अगर हकीकत में तब्दील होते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इस आंकड़े से भी खुश होगी। भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 43.70% वोट मिलने की संभावना है, जाने की संभावना है, जबकि 2018 में
41.02% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, यानी लगभग 2.5% के आसपास बीजेपी का भी वोट शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य को 11.40% वोट मिलने की संभावना है, जबकि 2018 में अन्य उम्मीदवारों को 18.1% वोट मिला था। यानी 2018 की तुलना में जो 2023 का विधानसभा चुनाव है वो बीजेपी बनाम कांग्रेस ज्यादा हो गया है, क्योंकि आप देखिए चाहे सीटें हो अन्य की वो भी कम हो रही हैं, वोट शेयर भी जो अन्य उम्मीदवार है उनका कम हो रहा है। यानी जो राज्य की जनता है वो मूड बना चुकी है कि बीजेपी और कांग्रेस में ही जाना है, ज्यादा अन्य उम्मीदवारों को इन्वॉल्व नहीं करना है। और इन्हीं दो पार्टियों के बीच राज्य में कड़ी टक्कर चल रही है। तमाम सर्वे आ रहे हैं, ईटीजी के सर्वे में तो कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ती हुई दिख रही है, और अगर उसको 122 जो मैक्सिमम सीटों की जो संभावना जताई जा रही है अगर वो आती है तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बन जाएगी। हालांकि ये सिर्फ सर्वे है, और सर्वे हकीकत में तब्दील होंगे या नहीं होंगे जब मतदाता पोलिंग बूथ पर जाएगा वही तय करेगा कि 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो किसके पक्ष में आएंगे। उसके बाद ही तय होगा कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।